नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। बिहार, बंगाल, एमपी समेत 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। 10 जुलाई को होगी वोटिंग। मोदी ने तीसरी बार संभाली वजीर आजम की जिम्मेदारी। किसान निधि की किस्त को दी मंजूरी। नीट में धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दोबारा इम्तिहान कराने का मुतालिबा। जम्मू कश्मीर के रियासी में गुफा में दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों की बस पर दहशतगर्दाना हमला। 10 अफराद हलाक, 33 जख्मी। हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शदीद रद्द अमल। और T20 आलमी कप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में दी शिकस्त। बुमराह और पांड्या जीत के हीरो। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने बिहार, बंगाल, एमपी समेत 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 10 जुलाई को होगी। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी किया जाएगा। नामजदगी की आखिरी तारीख 21 जून होगी। कागजात नामजदगी की जांच 24 जून को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून मुकर्रर की गई है। नरेंद्र मोदी ने आज मुसलसल तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम का ओहदा संभाला और अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त के इजरा की मंजूरी देने वाली फाइल पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक मोदी ने सुबह अपने दफ्तर पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। उन्होंने सबसे पहले किसान निधि की किस्त जारी करने के लिए फाइल पर दस्तखत किए। इससे 9 करोड़ 3 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। फाइल पर दस्तखत करने के बाद मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए पूरी तरह पाबंद है, इसलिए ये मुनासिब है कि चार्ज संभालने के बाद दस्तखत की जाने वाली पहली फ़ाइल किसानों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक हो। हम आने वाले वक्तों में किसानों और ज़रई शोबे के लिए मज़ीद काम करना चाहते हैं। इस मौके पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोगल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा भी मौजूद थे। गुज़िश्ता सब राष्ट्रपति भवन में वज़ीर आज़म मोदी की हलफबर्दारी तकरीब के दौरान स्टेज से ऐन पीछे सदारती महल की सीढ़ियों और बरामदे में एक बड़ा तेंदुआ टहलता हुआ नजर आया है। ये सनसनीखेज नज़ारा ने लोगों को दहशतज़दा कर दिया। तेंदुआ ऐन उस वक्त बरामदे में नजर आया जबकि सदर जमहूरिया दुर्गा दास और अजय टामता को वजीर के ओहदे का हलफ दिला रही थी। इस मौके पर ऐवान सदर के सब्ज़ार में कोई 8,000 मुल्की व बैरूनी मेहमान मौजूद थे। तेंदुए की मौजूदगी ने जहां सिक्योरिटी अहदेदारों को हैरान कर दिया है, वहीं बाज़ लोग इसे बंगाली नस्ल की एक पालतू बिल्ली भी करार दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि बंगाली बिल्लियां 60 सेंटीमीटर ऊंची होती हैं। इस सिलसिले में ताहम सरकारी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से नीट UG 2024 का नतीजा वापस लेने और दोबारा इम्तिहान कराने की दरख्वास्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 2 तलबा की जानिब से अर्जदाश्त दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि नीट इम्तिहान में मनमाने तरीके से रियायत दी गई है और इसकी वजह से एक ही सेंटर के 66 तलबा को 720 नंबरात मिले हैं। इस मामले की SIT से जांच की दरख्वास्त की गई है। अर्जदाश्त गुजारों ने शुकूक का इजहार करते हुए कहा है कि यह हकीकत सामने आई है कि एक मखसूस मरकज़ पर इम्तिहान देने वाले 66 तलबा ने मुकम्मल 720 नंबर हासिल किए हैं।
उन्होंने मजीद कहा है कि इम्तिहान 5 मई को हुआ था और कई शिकायत सामने आई हैं जिनमें पेपर लीक होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 2 दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं और पेपर लीक होने की बुनियाद पर इम्तिहान मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इम्तिहान नताइज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर मुद्दाअले को नोटिस जारी किया था और समाअत के लिए जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी तक़रीब में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ सरबराहों से मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू के अलावा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के अलावा नेपाल और भूटान के सरबराहों से भी मुलाकात की। समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खान को अदालत से मज़ीद एक मामले में आज राहत मिल गई है। डूंगरपुर से जुड़े एक मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाया जिसमें आज़म खान समेत 8 लोगों को सबूत की कमी के पेश नज़र बरी कर दिया गया। आज़म खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत दीगर दफात के तहत गंज थाने में 12 मुकदमात दर्ज कराए थे। उनमें से 4 मुकदमात में फैसला आ चुका है। 2 मामलों में समाजवादी पार्टी लीडर बरी करार दिए जा चुके हैं जबकि 2 में सज़ा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी लीडर फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। मुश्तबा दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में शिवखोड़ी गुफा में दर्शन करने जा रहे यात्रियों को ले जाने वाली मुसाफिर बस पर फायरिंग की। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह दहशतगर्दों का वही ग्रुप है जो राजौरी, पूंछ और रियासी के बालाई इलाकों में छुपा हुआ है। SSP रियासी मोहिता शर्मा ने कहा है कि इब्तिदाई रिपोर्ट से पता चलता है कि दहशतगर्दों ने शिवखोड़ी से कटरा जाने वाले मुसाफिर बस पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद बस ड्राइवर बस पर से कंट्रोल खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। इस वाक़े में 33 अफराद जख्मी भी हुए हैं। SSP ने कहा है कि हमले के बाद मिलिटेंट यहां से फरार हो गए, ताहम जम्मू और कश्मीर पुलिस और मुकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके यात्रियों को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 8 बजे शाम मुकम्मल हुआ। हमने अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग है नाज से लेके यहाँ तक हम सारा वो हमारी टीम्स जो हैं SOG कंपोनेंट हमारा, हमारी JNK पुलिस जी। तो मैम कल क्या अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और JNK पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली they are feared dead and 33 were injured. उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी SOG की टीम साथ में CAPF और हमारी JNK पुलिस हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है।
देखा उस टाइम? सर जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिटेंट ने अटैक कर दिया, तो हम भागे जहाँ पे आ गए। सभी लोग जो हैं मेरे साथ में तकरीबन 40-50 किलो करीब लोग आए, और उसके साथ ही चौकी ऑफिसर 63 अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे, और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ लोग तो जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी, और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते ही पहले जो बचे हुए लोग थे, जो जख्मी थे, उनका रेस्क्यू किया और यहाँ से शिफ्ट किया CSC 63 में, और वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहाँ से डेड बॉडीज निकाली, और जहाँ से चार डेड बॉडीज जो है वो 63 CSC में शिफ्ट कर दी गई, और 5 को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस आई तो पौनी में शिफ्ट की, और कुछ जो पेशेंट हैं जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया, और मैक्सिमम जो जख्मी थे वो उनको 63 शिफ्ट किया, और 63 से फिर एम्बुलेंस के द्वारा जैसी जैसी उनको जरूरी थी, कुछ को जम्मू, कुछ को नारायणा हॉस्पिटल और कुछ को रियासी जो है वो शिफ्ट किया। तो हम जब यहाँ आए तो हमने जो जख्मी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है, जहाँ इस स्पॉट पे पहुंची है, तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो है खाई में चली गई। लेकिन उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की, और वो 15 से 20 मिनट तक बाद में भी फायरिंग करते रहे, जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी। और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है गोली लगने की वजह से जख्मी हुए, और कुछ लोग जो हैं वो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हुए और उनकी कैजुअल्टी हो। ऐनी शाहिदीन ने इस होलनाक हमले के मुताबिक बताते हुए कहा है कि वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वो लोग शिवखोरी पहुंचे। शिवखोरी से अपनी बस में यात्री जब लौट रहे थे तो सड़क की उतार पर बस पर बुलंदी से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर बस पर से तवाज़ुन खो बैठा और बस गहरी खाई में जा गिरी। बस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोरी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतरी थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। तो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। काफी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में भी। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं, और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। 4 लोग थे, ये चारों लोग ये कि सुरक्षित हैं, हमारे चोट लगा हुआ है सबको, लेकिन ठीक है। तो फायर हुआ, नज़र उठा, उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए, लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से जी। पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, तो जब बस टिक गई पर उसमें पत्थर पे, तो वो उस दरवाजे से निकला, तो वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। तो ये जो निकला तो फिर नीचे ही जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मारे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने जम्मू हॉस्पिटल पहुंचकर इस हमले में जख्मी होने वाले यात्रियों से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतरीन इलाज की हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। मनोज सिन्हा का कहना था कि यह जम्मू खत्ते में अफरा तफरी फैलाने की एक मज़मूम साजिश है और ऐसी साजिशों को हर हाल में नाकाम बनाया जाएगा। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था।
ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता रोज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज़बरदस्त मैच खेला गया। न्यूयॉर्क के नासाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हिंदुस्तानी टीम 6 रन से जीत गई। सुबह में पाकिस्तान को जीत के लिए 120 रन का हदफ मिला था, लेकिन वो 7 विकेटों के नुकसान पर 113 रन ही बना सकी। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में हिंदुस्तान की ये 7वीं जीत थी। इस सनसनीखेज जीत पर जहां हिंदुस्तानी मद्दाह पुरजोश नजर आए, तो वहीं पाकिस्तानी मद्दाहों ने मायूसी का इजहार किया। It was wonderful. It was wonderful. We never give up. We never give up. We were realizing it. अगर उनके गिरे तो अगर हमारे गिरे उनके भी गिरेंगे, और वही हुआ। और वो लोग इतने प्रेशर में थे कि वो हिट ही नहीं कर पाए। पंत के लिए क्या बोलेंगे? जो गेम पंत ने खेला, This was amazing. This was amazing. Pant played really well. Pant played really well. Deciding match था वो। पंत है, बुमराह है, क्या था रहा? क्योंकि सुबह दूसरा बारिश लगा, मैच हुआ, फिर हुआ, इंडिया गिर गई और लॉस करी माता की, उसके बाद तो जीत हुई। वो तो बॉलर का कमाल था। बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो उसका वेट कर रहे थे सब लोग। लेकिन जो पंत की बैटिंग और जो आज जो खेला बैटिंग से भी और विकेट में 2 ओवर में दिया, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले ऐसा था कि अगर बारिश हुई तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया था, लेकिन फिर जिस तरह से पंत ने बैटिंग किया और बुमराह ने कमबैक किया, और काफी लाजवाब था वो। ये मैच जो था ना, वन ऑफ द बेस्ट मैच था। ये भाई लोग भी हमारे जो है बहुत अच्छे से खेले। इन्होंने स्टार्टिंग में जो प्रेशर डाला था बहुत अच्छा दिया, लेकिन आखिर में हमने भी बहुत अच्छे से इनके ऊपर प्रेशर डाल के जीत दिला दी। Great match. Absolutely. And one thing I will say is that Pakistan and India both have shown a really fantastic sportsmanship. There was a lot of spirit in the entire stadium. There was no BS, no nuisance, and team was really amazing. Everybody played well, and obviously there was a lot of pressure, but everybody did really good job. And I know my friend has कभी है कि वो कोलैप्स होती है तो हमेशा लगातार कोलैप्स हो जाते हैं, वो याद देखने को मिल गया। अच्छा खासा कंट्रोल में गेम था। इससे अच्छा मौका इंडिया को हराने का मिल नहीं सकता था आपको। दिस वाज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन गेम वाज गुड, लेकिन आई मीन दिस वाज द बेस्ट चांस फॉर पाकिस्तान टू बीट इंडिया। लेकिन ये है कि बट आई गिव इंडिया क्रेडिट, दे ब्रॉट पाकिस्तान अंडर प्रेशर, और प्रेशर में ला के उनको पैनिक किया, पैनिक बटन दबाया और मैच जीत गए। अदरवाइज दिस मैच वाज प्रीटी मच लाइक यू नो 100। मैच आपके कंट्रोल में था, बिल्कुल ऊपर आता तो शायद थोड़ा हिटर को 8वें नंबर पे उतारा जा रहा है। बाबर की कप्तानी में क्या बोलेंगे? See, बाबर की कैप्टनसी, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो चीज है कि बाबर इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल, इज अ ग्रेट प्लेयर, वी लाइक हिम, इज अ ग्रेट प्लेयर, बट इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। देखिए अगर इफ कोहली इज नॉट अ कैप्टन, इज अ ग्रेट प्लेयर, इफ बाबर इज नॉट अ कैप्टन, व्हाट इज अ बिग डील, राइट? नंबर 1। सेकंड चीज जो है ना, जो बेसिक मिस्टेक ये है कि पाकिस्तानी बोर्ड ने they should not have changed the captain before a major tournament. That was the mistake number 1, regardless of Babar or not. But anyway, it was a good game. We enjoyed it, and we wish India. आज न्यूयॉर्क में दिवाली हो रही है। It's a New Year victory for Modi, victory for India. जय हिंद। अरे हम आ गए, इंडियाना से आ गए ये देखने के लिए, $1500 खर्च करके, जस्ट टू सी द गेम। वी आर big fans and I love MS Dhoni and everybody and Rohit and Bumrah and everybody. Awesome, the most. अच्छा गेम का हीरो कौन है, बुमराह या पंत? Both of them are equally good. Yeah, but इतना लो स्कोर था, पाकिस्तान कंट्रोल में था, 8 ओवर में 52 रन से 1 विकेट भी नहीं। Yeah, but it was a low scoring pitch, you know. इसमें बुमराह ने उनको दबा दिया। बुमराह was just छाया हुआ था। It was a team effort. Thank you. अनबिलीव जीत 119 पाकिस्तान के अगेंस्ट बनी,
तो मैं समझा कि एक आसान जीत पाकिस्तान दर्ज करेगी, लेकिन ये हिस्ट्रिकल मैच हो गई। बुमराह जी की कसी हुई गेंदबाजी आज टीम इंडिया को जीत की दहलीज पे ले आई और ये T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में रखी गई, इसकी आगाज जबरदस्त हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट। हम चाहेंगे टीम इंडिया 2007 की जीत टीम इंडिया करे रिपीट। कबीर खान की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन की प्रमोशन के लिए टीम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर गुज़िश्ता शब जम्मू में भी इस फिल्म का प्रमोशन रखा गया था। फिल्म के मरकजी किरदार कार्तिक आर्यन ने इस मौके पर बात करते हुए फिल्म की कहानी सुनाई और उसे एक अनोखा तजुर्बा करार दिया। कबीर खान ने भी इस मौके पर बातचीत की। तो ये एक कहानी है जो मुरलीकांत पेटकर पे आधारित है, उनकी जिंदगी पर। मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ कंफर्ट वाली फिल्म है मेरे लिए। और मुरलीकांत पेटकर एक वॉर हीरो है, एक स्पोर्ट्समैन है, एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है जिनकी बहुत ही अजीबोगरीब एक जिंदगी थी। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। मुरलीकांत पेटकर भी हिंदुस्तानी फौज के जवान थे और उनको 1965 की जंग में यहीं कश्मीर में 9 गोलियां लगी थी। तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लाइन है ऑटोमेटिकली, और वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। जब वो फिल्म देखेंगे भी तो वो नोटिस करेंगे कि इफ अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इतना कुछ कर सकता है तो हम तो बहुत छोटी छोटी चीजों में सोच रहे होते कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ कंफर्ट वाली फिल्म है मेरे लिए। और लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि पहले मैं बहुत रोमांटिक फिल्म है या कॉमेडी फिल्म है उसमें बहुत की है मैंने, या लोगों को पसंद है मैं उस जॉनर में। बट ये मेरे लिए मुझे ऐसा लगा ये एक लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी आती है विद चंदू चैंपियन। आई थिंक वो मेरा जो भी डिस्कम्फर्ट था या जॉनर मेरे लिए अलग था, वो बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी स्टोरी लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। और इट्स अ सैड रियलिटी दैट अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ अस don't know about Murlikant Petkar ji. So I think and hats off to all his achievements. So basically जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी, कबीर सर ने जब कहानी सुनाई थी, तब मैं एक्चुअली शॉक। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बिहार, बंगाल, MP समेत 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। 10 जुलाई को होगी वोटिंग। मोदी ने तीसरी बार संभाली वजीर आजम की जिम्मेदारी। किसान निधि की किस्त को दी मंजूरी। नीट में धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दोबारा इम्तिहान कराने का मुतालिबा। जम्मू कश्मीर के रियासी में गुफा में दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों की बस पर दहशतगर्दाना हमला। 10 अफराद हलाक, 33 जख्मी। हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शदीद रद्द अमल। और T20 आलमी कप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में दी शिकस्त। बुमराह और पांड्या जीत के हीरो। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।